देखिए, आंसर हम कैसे लिखते हैं आपके एग्जाम्स में वो इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को शायद आंसर पता है, पर लिखा कैसे जाता है वो जनरली पता नहीं है। तो आज हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम में आपका जब इंग्लिश का पेपर है, आपको लिखना कैसे है, वो स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये वीडियो होने वाला है। प्लीज कोशिश कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स उसके साथ भी शेयर कीजिए। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो टॉपिक से आप समझ सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे सेक्शन के हिसाब से। लाइक इंग्लिश में आप कहा, आज हम किसकी बात कर रहे हैं, इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश में हम जाएंगे सेक्शन वाइज। तो पहला आपका देख सकते हैं, हाउ टू आंसर ईच सेक्शन, किस तरीके से करना है। जैसे रीडिंग हुआ, कंप्रीहेंशन हुआ, यही दो होता है। व्हाट इट इन्वॉल्व्स, इन्वॉल्व्स क्या होता है, जो आपको पता है कि अनसीन पैसेज रहता है, केस बेस्ड पैसेज होता है पोएम। बट अभी क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, इसको लिखा कैसे जाता है, आपको फोकस कैसे करना है लिखने के लिए, अब इसको देखेंगे। हाउ टू स्ट्रक्चर योर आंसर इन एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीड पैसेज केयरफुली, अंडरलाइन एंड नोट कीवर्ड्स, यानी कि आपके पास हमेशा लास्ट पेज जो आंसर शीट होता है वो एक रफ नोट के लिए रख लीजिए। आप अच्छे से रीड कीजिए, जो भी कीवर्ड याद आ रहा है उसको पेंसिल से आप या पेन से लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, रीड क्वेश्चंस, नोट व्हाट इज आस्क्ड, पूछा क्या गया है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, मीनिंग, इंटरफेरेंस, टोन, ईटीसी, यानी क्या लिखा गया वो आप ध्यान दे दीजिए। फॉर शॉर्ट आंसर बी प्रिसाइज, क्योट लाइन फ्रॉम पैसेज इफ नीडेड, यानी कहीं के भी क्वेश्चन अगर होता है जिसको वो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको जो अनसीन पैसेजेस है उनमें से डायरेक्टली लाइन लेकर आपकी अपनी सहमति दिखानी पड़ती है कि इसका आंसर ये है। ठीक है, अगर पूछा गया तो ध्यान से पढ़ना है। फॉर वोकैबुलरी इंटरफ्रेंस, राइट एग्जैक्ट मीनिंग एंड यूज एग्जाम्पल, जब मीनिंग लिख रहे हैं उसको एग्जाम्पल के साथ देंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, कीप आंसर इन देयर ओन पैराग्राफ, आपके ओन पैराग्राफ में देना है। नंबर क्लियरली, यानी नंबर देना, पैराग्राफ होने के बाद नंबर दीजिए, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। ठीक है, डोंट ऐड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, किसी को भी एग्जामिनर को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके एक्स्ट्रा किसी इंफॉर्मेशन में, आप वही दीजिए जो पूछा गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, खाली रीडिंग अनसीन पैसेजेस में। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया है। चलिए, अभी सेक्शन बी में जब आते हैं, जब ग्रामर होता है तो इन्वॉल्व क्या होता है, गैप फिलिंग, यानी व्हाट टू फोकस, आपको क्या फोकस करना है। गैप फिलिंग, एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशंस, रिपोर्टेड स्पीच, टेंस, ईटीसी। ठीक है, इस पर फोकस करना है। हाउ टू स्ट्रक्चर योर आंसर इन एग्जाम, एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, देखिए। शो ऑल स्टेप्स इफ आस्क, आपको जिस हिसाब से पूछा गया उस हिसाब से आपको स्टेप को मेंशन करना है। राइट सेंटेंसेस केयरफुली, वॉट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंसेंस। ठीक है, यानी कि आप जब सेंटेंस को लिख रहे हैं बहुत केयरफुली आपको लिखना है, टेंसेस पे ध्यान देना है, ये सब चीजों को आपको एकदम से मिस नहीं करना है। इफ मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजेस, आंसर इन ऑर्डर, यानी कि अगर आपका मल्टीपल एक्सरसाइजेस दे दिया गया है तो आपको क्या है, आंसर को आपको कैसे देना है, ऑर्डर में देना है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि 4 नंबर से आप 1 में जाएंगे, आप ऑर्डर में दीजिए। ठीक है, रीचेक ग्रामर एंड स्पेलिंग, इंग्लिश में याद रखिएगा स्पेलिंग के लिए बहुत मार्क्स कट होते हैं, तो इसको थोड़ा आपको केयरफुली, आपको सेक्शन बी में इसका ध्यान देना है जब ग्रामर सेक्शन की बात आते हैं। अभी चलिए राइटिंग एंड क्रिएटिव राइटिंग में आएंगे। इसमें इन्वॉल्व क्या रहता है आपको पता है, लेटर आता है, इन्विटेशन आता है, आर्टिकल आता है, नोटिस आता है, एसे आता है। तो इसको भी एग्जाम में कैसे लिखना है उसको हम देखेंगे। ठीक है, एग्जाम में लिखते वक्त आपको ध्यान देना, हाउ टू स्ट्रक्चर योर आंसर, ऑलवेज बिंग विथ प्रॉपर फॉर्मेट एंड सैल्यूटेशंस फॉर लेटर। लेटर के लिए क्या आपको ध्यान देना है, आप पहले फॉर्मेट को आप ध्यान रखिए कैसा फॉर्मेट है उस हिसाब से जाएंगे। इंट्रोड्यूस टॉपिक क्लियरली, यानी पहले क्या आएगा, इंट्रोडक्शन, यानी पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन, उसके बाद आएगा बॉडी, ये याद रखिएगा, उसके बाद आप कंक्लूजन में जाएंगे। ये 3 ही फॉर्मेट होता है जिसको ध्यान देना, 1 2 3, पहला हुआ इंट्रो, सेकंड हुआ आपका बॉडी, और लास्ट जो हुआ आपका कंक्लूजन। सो आईबीसी को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, कीप वर्ड लिमिट, जितना पूछा गया है उतना ही, अगर 100 वर्ड्स बोला गया 100 में ही खत्म कीजिए, ज्यादा मत जाइए। ठीक है, ऑर्गेनाइज आइडियाज लॉजिकली, आप क्या बोलना चाह रहे हैं आपको बहुत प्रिसाइज होना है, उस हिसाब से आप दीजिए। ठीक है, यूज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टोन डिपेंडिंग ऑन टास्क, अगर इनफॉर्मल लेटर बताया गया है तो उस हिसाब से आप यूज करेंगे,
फॉर्मल बताया गया, तो फॉर्मल, तो यानी आपको ये भी आइडिया होना चाहिए फॉर्मल वर्ड्स क्या है, इनफॉर्मल वर्ड्स क्या है। आप ऐसे मिसमैच अपने हिसाब से आप आंसर लैंग्वेज में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज में आपके लैंग्वेज को चेक किया जा रहा है कि आपको वैसी संरचना आती है कि नहीं। चलिए, लिटरेचर जब टेक्स्ट बुक का सप्लीमेंट्री टेक्स्ट आएगा उसमें क्या रहता है, एक्सट्रैक्ट, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे, थीम रहेंगे, कैरेक्टर्स रहेंगे, क्रिटिकल एप्रिसिएशन रहेगा। अब इसको लिखना कैसे है वो आपको देखना है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। सबसे पहले हाउ टू स्ट्रक्चर योर आंसर्स इन एग्जाम, किस तरीके से करना है। व्हेन आंसरिंग फ्रॉम टेक्स्ट ऑलवेज मेंशन नेम ऑफ टेक्स्ट, वो कौन सा आंसर आप दे रहे हैं वो टेक्स्ट को मेंशन करना बहुत जरूरी है। ऑथर को भूलना नहीं है, कंटेक्स्ट ऑफ एक्सट्रैक्ट ये नहीं भूलना। ये 3 लेवल है, यानी आप देख सकते हो सबसे पहले क्या है, ऑलवेज मेंशन नेम ऑफ द टेक्स्ट, उसके बाद क्या ऑथर, फिर उसके बाद है कंटेक्स्ट ऑफ एक्सट्रैक्ट। फॉर एक्सट्रैक्ट के लिए आपको क्या कोट करना है, रिलेवेंट लाइंस इफ नीडेड, अगर एक्सप्लेन पूछा गया है तो आप ऐड कीजिए एक्सप्लेन मीनिंग एंड देन लिंक टू थीम और कैरेक्टर, तब जाके आप जाएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है। आप ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की बात कर रहे थे हम। फॉर शॉर्ट आंसर कीप टाइट एड्रेसिंग ओनली व्हाट इज आस्क्ड, जो पूछा गया है वही आप लिखिए, आप अपनी मर्जी से ज्यादा मत लिखिए। बट एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड इंटरफेरेंस ईटीसी, यानी मतलब क्या है कि आपको इन तीनों को ध्यान देना है कि आप जो भी लिख रहे हैं उसको एनालाइज कीजिए, आप क्या लिख रहे हैं, इवैल्यूएट कीजिए कि शॉर्ट में अगर 3 लाइन का लिखा वो उससे रिलेवेंट है कि नहीं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर लॉन्ग आंसर ऐसे मेन पॉइंट विथ एग्जाम्पल, कोट्स एंड कंक्लूजन, यानी कि आप जितना आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पूछा गया जितना आप कोट डालते हैं उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। यानी आप बता रहा है कि आपने बहुत डेप्थ में पढ़ाई की है, आपको वो ऑथर के नाम पता है, आपको वो जितने भी सिग्निफिकेंस इंसिडेंट्स है वो सब भी आपको याद है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, अभी आपको देखना है कि अगर आपको सीबीएसई में टॉप करना है, बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम सीबीएसई टॉपर मॉडल आंसर शीट, किस हम कि अभी हम लेंगे स्टूडेंट जो टॉप हुए थे उनके भी एग्जाम्पल्स लेंगे कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहला है क्लैरिटी एंड नीटनेस। देखिए, आप अगर इंग्लिश और लैंग्वेज का एग्जाम लिख रहे हैं तो सबसे पहले क्या देखा जाएगा, आपका लैंग्वेज स्किल ही देखा जाएगा कि आप कितना नीट लिखते हैं, कितना क्लियर लिखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर कैन रीड इजिली, वरना आपको मार्क्स इतने अच्छे नहीं आएंगे, ठीक है। यूज कोटेशन एग्जैक्ट लाइन, स्पेशली इन लिटरेचर में सेक्शन में क्योटिंग स्मॉल लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए, ठीक है। बैलेंस आंसर, कवर ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, डोंट ओवर एम्फासाइज वन सब पॉइंट एंड इग्नोर अदर्स, यानी क्या है, आपको पहले क्वेश्चन जब आ जा रहा है देख लेना है कि कितना पूछा गया है। 30 वर्ड्स पूछा है, 30 वर्ड्स में लिख दीजिए। 60 लिखा है, 60। जनरली स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, 30 वर्ड्स का पूछा गया 60 लिख रहे हैं क्योंकि आपको बहुत आता है तो लिखते जा रहे हैं। मार्क्स ज्यादा नहीं मिलने वाले, मार्क्स उतने ही मिलेंगे, तो आप उतना ही लिखिए जितना पूछा गया, ज्यादा मत लिखिए। चाहे क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो वर्ड लिमिट को आपको फोकस करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये प्रैक्टिस लाने के लिए, ठीक है। अभी हम उसके बाद का जो इंपॉर्टेंट चीज है, गुड फॉर्मेटिंग। देखिए, लिटरेचर में स्पेशली फॉर्मेट पे बहुत ध्यान दिया जाता है, आपको पता रहना कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या मिडिल में रहना चाहिए और कैसे खत्म होना है। तो जैसे प्रॉपर स्पेस देना है आपको, मार्जिन पे ध्यान देना है, आप मार्जिन दे रहे हैं कि नहीं, इंडेंट आपको ध्यान देना है, ठीक है, अंडरलाइन पे ध्यान देना है, सब हेडिंग को ध्यान देना है, कीवर्ड्स को ध्यान देना है, नंबरिंग सब पार्ट, यानी कि आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे रिलेटेड काफी सारे पार्ट्स है, उसको भी आप सब पार्ट कीजिए। वोकैबुलरी एंड ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स इसी में ज्यादा कट जाते हैं आपके, ठीक है। यूज वेरिड एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी, अवॉइड रिपीटेशन। एक ही वर्ड को, जैसे कुछ कुछ बच्चे हेंस फोर्थ, देयर आफ्टर नहीं, एक ही बार यूज किया, कोशिश कीजिए अवॉइड करने के लिए। गुड यूज ऑफ प्रॉपर ग्रामर, नो स्लैंग और कन्वर्जेशनल कैजुअलनेस अनलेस आस्क, जरूरत नहीं है लिखने का, ठीक है। आंसर लेंथ वर्ड लिमिट, जैसे मैंने आपको बताया जितना पूछा गया है उतना ही आपको करना है। आई होप दैट अभी तक आपको ये क्लियर हो चुका है कि आपको कैसे करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में जाएंगे। अब हम डायरेक्टली देखेंगे स्टूडेंट्स के पेपर। जैसे देखिए, अभी हम देखते हैं ये सेक्शन सी, अभी तो डी में आ चुका है, ये लास्ट ईयर के जो पेपर है हम देखेंगे इसको, ठीक है, लिटरेचर है। अब आप यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से स्टूडेंट्स ने आंसर्स, यहाँ पे मैं जो आप लोगों को बताई, यहाँ पे कितनी चीजें मेंशन किया है कि ये सेक्शन, आपका सेक्शन भी यहाँ पे मेंशन है, अगर आप ध्यान देंगे
आप just, ये क्या है, आंसर 6 यहाँ पे दिया है, सेक्शन भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए सेक्शन सी दिया गया है, आपका लिटरेचर टेक्स्ट बुक से दिया है आंसर 6, मतलब .6 का बी, बिल्कुल क्लैरिटी। अब उसके बाद देखिए आंसर यहाँ पे भी कैसे लिखा है, आंसर 6 बी, यानी अब यहाँ पे पॉइंट में इस स्टूडेंट से कितने अच्छे तरीके से देखिए बी में 1 2 आपका बिल्कुल डिफाइन। आप देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं तो फ्रॉम द अबव कंटेक्स्ट मेंशन किया, कंटेक्स्ट, ओके, वन इंटरफ्रेंस दैट कैन बी स्टेटेड अबव, यानी बता रहा है कि उस कंटेक्स्ट से ये इंटरफेरेंस, ये इसको लिंक करना, ये बहुत जरूरी है। एनी इज दैट शी लव्ड हर ग्रैंडमदर, क्या चीज को इसने कीवर्ड लव्ड हर जो पूछा गया उसको आंसर अच्छे से कीवर्ड कर दिया। शेयर्ड अ डीप, अब देखिए यहाँ पे लविंग जो बताना चाहता था वही, ये सीबीसी के टॉपर स्टूडेंट्स के अपलोड जो किए हैं उनमें से हम रेफरेंस जा रहे हैं। तो देखिए कितनी क्लैरिटी है, कीवर्ड्स आ गया। आप देखिए किस तरीके से एग्जामिनेशन पेपर में उस स्टूडेंट ने जिसने भी लिखा है वो आपका आंसर कौन सा लिखा गया है, ये ध्यान दीजिए। चलिए अब लॉन्ग में थोड़ा आके लॉन्ग को भी लेंगे हम। यहाँ पे भी देखिए कहीं पे भी आपको दिख रहा है उसने अपनी भाषा का यूज किया नहीं, जो यूजफुल है वही, जो वोकैबुलरी एज पर द बुक हैज टू बी यूज वही पूछा गया। यहाँ पे देखिए द बॉयज जर्नी फ्रॉम शेकिंग ग्रीफ टू हिज लर्निंग, कितने अच्छे से आप देखिए कॉमा कहाँ डालना है, कहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, तो कितना नीट है। सबसे पहले क्या आ रहा है आपको यहाँ पे, ये पेपर नीट है। फिर उसके बाद क्या आया, सारे टॉपिक्स जो है, सब टॉपिक्स है, कीवर्ड्स है, ये सारे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कि एग्जामिनर तो पहले यहीं पे इंप्रेस होकर मार्क्स दे देगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज को आपको समझना कि किस तरीके से लिखा जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। अब यहाँ पे देखिए बाकी भी हम पेपर उस स्टूडेंट्स का लेंगे, हर जगह क्लैरिटी। आप देखिए कितने अच्छे तरीके से सारे कीवर्ड्स को जो जो इंपॉर्टेंट है वो क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे एवरीवन एक्सेप्ट गॉड लव कर दिया हाईलाइट, फिर डिवाइन लव हाईलाइट कर दिया, स्पिरिचुअल डायमेंशन। और आप देखिए कुछ भी एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है क्या, कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। गॉड लव पीपल एक डिफरेंट सेंटेंस हो गया, डिवाइन लव डिफरेंट हो गया, स्पिरिचुअल डायमेंशन डिफरेंट हो गया, आपका यहाँ पे आउटर ब्यूटी डिफरेंट कीवर्ड्स है आपका, फ्री फ्रॉम यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप देखिए जो भी अंडरलाइन कर रहा है रिपीटेड नहीं है आपका, वो बता रहा है कि मैंने इस टॉपिक को इस हिसाब से डिजाइन किया है। तो एक क्लैरिटी दे देता है स्टूडेंट्स के कि कितना उसको आइडिया है और किस तरीके से लिखा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए ये समझना कि आपको लिखना कैसे। अब चलिए कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को हम लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, देखिए किस तरीके से लिखा है, द थीफ स्टोरी, यानी पहले बता दिया स्टोरी कहाँ से, ऑलरेडी क्वेश्चन में है फिर भी स्टूडेंट्स ने बता दिया कि ये स्टोरी से इज एन अमेजिंग स्टोरी विच, अब देखिए किस तरीके से एलॉबरेट किया उस स्टूडेंट से, जहां पे लिखना है लिख दिया। तो पहले क्लैरिटी दिया कि मैंने कहाँ से लिख रहा हूँ, ऑलरेडी क्वेश्चन में है फिर भी मेंशन किया है कि मैं कहाँ से कॉन्टेक्स्ट को लिया हूँ। तो ये ध्यान रखना है आप सारे स्टूडेंट्स को, जब आप इंग्लिश में लिटरेचर में लिख रहे हैं तो वो पैटर्न को आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपका नीटनेस होना है, और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है वो क्लैरिटी रहना। अब मैं ये क्वेश्चन पेपर को ओवरऑल देखती हूँ। आप देखिए रीडिंग स्किल, सेक्शन ए रीडिंग स्किल दे दिया है, वो चाहता तो सेक्शन ए लेके छोड़ सकता था पर नहीं, यहाँ पे बिल्कुल क्लैरिटी दिया कि सेक्शन ए लिख रहा हूँ, रीडिंग स्किल लिख रहा हूँ, आंसर 1 है, आंसर 1 में भी आप यहाँ पे देखिए 1 2 डी पूरा क्लैरिटी के साथ ये बच्चे स्टूडेंट्स से इतने अच्छे तरीके से लिख दिया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर प्रेजेंटेशन स्किल है जो हर स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे भी देखिए आपका बिल्कुल एमसीक्यू कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है इस स्टूडेंट्स ने। तो ये सारी क्लैरिटी आप लोगों को लेना है कि किस तरीके से लिखा जाता है। आंसर 5 जो है अगर आप देखेंगे यहाँ पे अगेन कितने जो भी इंपॉर्टेंट डेट जो बताना चाह रहा है कि एग्जामिनर पढ़े, जैसे ईयर को हाईलाइट कर दिया ऐसे स्टूडेंट्स ने, फिर आपके बाद कहाँ से लिया गया है, मेंबर्स ज्वाइन 3000 4000। अब देखिए कितना स्मार्टली इस स्टूडेंट्स ने जो बताना चाह रहा है पूरा आंसर को पहले कीवर्ड को हाईलाइट कर दिया कि एग्जामिनर का फोकस उस पर चले जाए और क्लैरिटी आ जाए कि इसको आंसर बहुत अच्छे से पता है। तो ये अब यहाँ पे और एक चीज देखिए कितने अच्छे से पॉइंट्स दिया गया कि अगर मान लीजिए एग्जामिनर इसको नहीं देखे, इसको देख के प्लीज प्रोवाइड मी विद द डिटेल्स गिवन बिलो,
अच्छे से दे दिया, कोर्स स्ट्रक्चर, कोर्स ड्यूरेशन, फी स्ट्रक्चर, कितना ब्यूटीफुली इसने पूरा बता दिया। तो आई होप दैट आप आंसर शीट देख के स्टूडेंट्स का समझ गए कि आपको लिखना क्या है। चलिए अभी हम जाएंगे टाइम मैनेजमेंट ऑर्डर, क्योंकि पेपर लिख रहे हैं 3 आवर्स में, आपको क्या फॉलो करना है। स्पेंड आपका 5 to 10 मिनट्स रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, आप ठीक से पढ़ लीजिएगा और नोट बना लीजिए आपका लास्ट पेज में, ठीक है। क्या चीज का नोट्स बनाना है, नोट मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, डिसाइड विच सेक्शन यू विल अटेम्प्ट फर्स्ट। मैं तो हमेशा बोलूंगी जो इजी है उसको पहले कर लीजिए, क्योंकि आप टफ को पहले लेने गए तो आपका टाइम बहुत बर्बाद होगा। टफ को आप बाद में रख लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको सोचना है, पहले इजी वाला करके आप जितना जल्दी होता है क्लोज कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे यूजली स्टार्ट विथ सेक्शन यू आर स्ट्रॉन्ग टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, यानी कि स्टार्टिंग में आप नर्वस टॉपिक ले लोगे, आपको पूरा एग्जाम नर्वस में जाएगा, आप सोचोगे मैं लिख नहीं पाया, वो आंसर अच्छा नहीं है। पर स्टार्टिंग में अगर आप अच्छे से लिख दोगे तो आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, अरे मैंने तो इतने अच्छे से लिखा है। तो बाद में जो 1-2 क्वेश्चन नहीं भी आ रहा, आपका माइंड इतना स्ट्रांग हो चुका होगा कि वो सोच के उसको कहीं ना कहीं लिख देगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, allocate टाइम proportion टू मार्क लॉन्गर आंसर, क्रिएटिव राइटिंग एंड डिजर्व मोर टाइम, यानी कि आपको ध्यान देना है कि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए अगर 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स, तो आपको ध्यान देना है कि एटलीस्ट 1 घंटे का समय तो आपके पास होना चाहिए। तो वैसे फिगर आउट कर दीजिए, वो टाइम मैनेजमेंट आप रख लीजिए, ठीक है। लीव 10-15 मिनट्स एट द एंड, बहुत जरूरी है, 10 मिनट्स पहले आपका पेपर खत्म हो जाना चाहिए। क्यों? प्रूफ रीडिंग, स्पेलिंग चेक करना है, ग्रामर चेक करना है, वेदर ऑल पार्ट्स आर आंसर्ड और नॉट। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में हमको लगता है हमने सब लिख दिया, पर बाद में एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद एक छोटे छोटे क्वेश्चन भी हम भूल जाते हैं लिखना, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिकॉशन क्या लेना है, डूज एंड डोंट्स, डू रीड ऑल इंस्ट्रक्शन ऑन फ्रंट पेज में जो बताया गया है। क्वेश्चन पेपर सेट आपको ध्यान देना है, इंटरनल चॉइसेस ध्यान देना है, सेक्शन वाइज मैंडेटरी क्वेश्चंस ध्यान देना है। चॉइसेस में कभी कभी स्टूडेंट्स गलती क्या कर देते हैं, 2 चॉइसेस था वो दोनों आंसर कर दिए, ये गलती हुई, आपको तो मार्क्स मिलने वाले नहीं है, उनमें से किसी एक के लिए मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। डू एलोकेट टाइम पर सेक्शन बिफोर यू स्टार्ट, आप ध्यान दीजिए कि अगर 4 सेक्शन है तो उसको डिवाइड कर दीजिए, पहला सेक्शन में कितना टाइम देना है, दूसरे सेक्शन में कितना टाइम देना है, ये बहुत ध्यान है, ठीक है। डू राइट क्वेश्चन नंबर क्लियरली, जैसे हम देखे थे, नंबर बहुत क्लियर होना चाहिए। डू लीव स्मॉल स्पेस, अब देखे थे कितनी चीजें स्टूडेंट्स ने आपका लीव किया था, आपको बिल्कुल एक सेंटेंस का तो एटलीस्ट आपको गैप देना है, ठीक है। डू चेक योर वर्ड लिमिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एसे एंड लेटर राइटिंग में। डू प्रूफ रीडिंग, अगेन ये बार बार बताया जा रहा है कि आपको प्रूफ रीडिंग पे ध्यान देना है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो स्टूडेंट्स को ध्यान देना है। डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन, जो मैंने बताया था मत कीजिएगा। डोंट राइट अननेसेसरली लॉन्ग इंट्रोडक्शन, जरूरत नहीं है, जितना पूछा गया उतना इंट्रोडक्शन दीजिए। डोंट डिवेट ऑफ द टॉपिक, ठीक है, स्टे रिलेवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। डोंट ओवर राइट आंसर, ज्यादा मत लिखिए, ओवर क्रॉसिंग मत कीजिए, ज्यादा अंडरलाइन भी मत कीजिए, बहुत नीटली रहना है, ठीक है। डोंट इग्नोर स्मॉल ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक, दिस एड अप, एकदम से मिस्टेक नहीं करना है ग्रामर में, स्पेलिंग पे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, किसी के लिए भी इसको फॉलो करना है, ठीक है। अब सैम्पल चेकलिस्ट बिफोर द सबमिट, जब आप सबमिट कर रहे हो उससे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, बिफोर हैंडिंग ओवर द आंसर शीट चेक ऑल सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल सेक्शन अटेम्प्ट किए हैं कि नहीं, ये आप चेकलिस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर्स आर करेक्ट इन ऑर्डर, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। लॉन्ग आंसर हैव इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। वर्ड लिमिट्स रफली रेस्पेक्टेड, आपने फॉलो किया है कि नहीं वो ध्यान देना है। स्पेलिंग, पंक्चुएशन, लास्ट मोमेंट हम देखने पे गलती दिखती है तो जल्दी से आप उसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। की कोट्स, रेफरेंसेस इंक्लूडेड वेदर नीडेड और नॉट, और हैंडराइटिंग आपका रीडेबल है कि नहीं उस पर भी ध्यान देना है। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट थे, आई होप दैट आप सबको बहुत क्लैरिटी मिला है। प्लीज व्हेन यू आर गोइंग टू द एग्जामिनेशन सेंटर कीप ऑल दिस थिंग्स इन योर माइंड।